This call is now being recorded. Okay, so start solving this question. मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, कोई एक कंपोजिशन आप फाइंड करो, बाद में मैं कराती हूँ सॉल्व. मैम FOG √x + 1 આવશે. સ્ક્વેર રૂટ x + 1 મીન્સ કઈ રીતે? સ્ક્વેર રૂટ x ઓનલી કે હોલ સ્ક્વેર રૂટ? નહીં ખાલી √x + 1. એટલે આખે આખું x + 1 સ્ક્વેર રૂટ ની અંદર ને? ના, ખાલી x જ. FOG? હા. नो. तो मैम आया है आंसर में. क्या? ये सेम ही आया, जो जैनब ने बोले वो सेम ही है मेरा भी. आएगा ना, सेम कैसे होगा मैडम √x + 1. मैम रूट अंडर x + 1 x + 1 આવશે મેમ. ઈ જ આવે છે મેમ બધાનો આન્સર. f(x) માં તો √x જ છે ને ખાલી. yes હા. okay, let's see. FOG ठीक है, कैसे होगा? तो f को g ऑफ x के ऊपर अप्लाई करना है. तो f, ये g ऑफ f क्या दिया है? सॉरी, g ऑफ x तो x + 1. ओके, यस यस. तो अब f क्या दिया है? तो स्क्वायर रूट x. तो स्क्वायर रूट x की जगह पे हमें ये ब्रैकेट लिखना है, दैट मीन्स की x + 1. ओके, गुड. नाउ g ऑफ f. મેમ આખું અંડર रूट अंडर x કેવી + રીતે 1 है આવ્યું? मैम. √x + 1. एक मिनट, ज़ैनब. મેમ આખું અંડર √ કેવી રીતે આવ્યું? જસ્ટ x ની બદલે x + 1 રિપ્લેસ કરવાનું છે. x ની બદલે તો x સ્ક્વેર રૂટ ની અંદર જ છે, તો એ સ્ક્વેર રૂટ ની અંદર જ આવશે ને x + 1 આખે આખું આ બ્રેકેટ. પણ આપણે તો ખાલી x ની ટર્મમાં જ ખાલી મૂકવાનું છે ને, બાકી 1 તો એમને જ રહેશે +1. यस, वेट. f ऑफ x = સ્ક્વેર રૂટ x છે, બરાબર? અગર f ऑफ y હોત તો x ના બદલે y. z હોત તો સ્ક્વેર રૂટ z. 2x હોત તો x ના બદલે 2x, ધેટ મીન્સ કે સ્ક્વેર રૂટ ની અંદર આના બદલે 2x મૂકવાનું છે. સિમિલરલી x + 1 છે તો સ્ક્વેર રૂટ ની મીન્સ x ના બદલે x + 1 મૂકવાનું છે. પણ આપણે ગયા આગલા જે બધા સમ હતા એમાં તો ખાલી આપણે x ની જ વેલ્યુ ચેન્જ કરતા હતા ને. મીન્સ x ના બદલે આપણે જે બ્રેકેટ છે એ મૂકવાનો છે, તો x સ્ક્વેર રૂટ ની અંદર છે તો સ્ક્વેર રૂટ ની અંદર x ના બદલે x + 1 મૂકવાનું. સિમ્પલી ઓકે. જે આખી ટર્મ છે એ આખી જ રિપ્લેસ કરવી પડશે ને. એટલે મેડમ √x ની હારે મલ્ટીપ્લાય કર્યો ને. યસ, હેલો. x ને મલ્ટીપ્લાય કર્યો ને બ્રેકેટ હારે આખા. નો, મલ્ટીપ્લાય ને રિપ્લેસ, એના બદલે લખેલું છે. આ x ના બદલે હા, આ replace, બ્રેકેટ replace. લખવાનું. યસ. નાઉ g of f. √x + 1. नो मैम, x जो है रूट में +1 है. ओके, गुड. उमेश. मिला किसी को ऐसा आंसर? हाँ मैम, ये ઈ કેવી રીતે આમ થયું? यस मैम. ओके मिला, ठीक है. नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं. ये g o f, तो ये होगा g ऑफ f ऑफ x. अब g एज इट इज ये एफ एक्स है, वो क्या है हमारे पास? तो स्क्वायर रूट एक्स. સ્ક્રીન બ્લર છે મેમ. ओके, वेट. नाउ હા થઈ ગયું. ओके,
ओके, तो एफ एक्स की जगह पे हमने रिप्लेस किया ये स्क्वायर रूट एक्स। अब जी एक्स क्या है, तो एक्स प्लस वन मीन्स ये एक्स यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वन हमें करना है, पर एक्स नहीं है, ब्रैकेट में क्या है, स्क्वायर रूट एक्स। गॉट इट। सिर्फ यहाँ पे x था, ठीक है, ये x है, उसकी जगह पे x की जगह पे मैंने ये लिख दिया। किसी को क्वेरी है? नो ओके, तो लिख दो। अब जिनका हो गया है वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, वो सॉल्व करो। फाइंड FOG and GOF for f of x equals to square root 2x minus 5। ओके, मैं फिर से लिख रही हूँ। For f of x equals to square root 2x minus 5 and g of x equals to 5x square minus 3। हो रहा है किसी का? मैम आंसर चेक कीजिए। क्या? आंसर ये FOG है, ये गलत है या सही है ये नहीं मालूम है, बट बनाए हैं। ठीक है, GOF बोलो। GOF FOG निकाले मैम अभी। ठीक है, FOG बोलो। रूट अंडर 10x स्क्वायर माइनस 11। यस, गुड, सही है। ओके, तो हम FOG निकालते हैं। ओके, FOG तो ये होता है f ऑफ g ऑफ x। f ऑफ g ऑफ x क्या है, तो 5x स्क्वायर माइनस 3, तो gx की जगह पे हमने ये लिखा। अब f ऑफ समथिंग, अब f ऑफ x क्या है, तो ये। ओके, तो हम ये लिखते हैं कि 2 x की जगह पे हमें ये रिप्लेस करना है, x की जगह पे -5, तो -5। यहाँ पे x था तो यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ और है तो वो
यहाँ पे जाएगा। ओके, अब ये सिंप्लीफिकेशन दे दो, f अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है आगे, तो हम इसका सिंप्लीफिकेशन देंगे सिर्फ। तो ये 2 इंटू 5 तो 10x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 तो 6 एंड माइनस 5, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। माइनस माइनस है तो एडिशन होगा, सेम साइन है तो 5 प्लस 6 तो 11, और ये बड़े की साइन, तो ये FOG ऐसे होगा। GOF बोले मैम, यस, 10x minus 28. गुड गुड। उमेश म्यूट कर दो। Okay मैम। ओके, नेक्स्ट GOF देखते हैं। तो GOF ऑफ x वो होगा G ऑफ f ऑफ x। यहाँ पे साइड पे मैं लिख देती हूँ fx और gx क्या दिया गया है। तो fx दिया है स्क्वायर रूट 2x माइनस 5 एंड gx दिया है 5x स्क्वायर माइनस 3। तो g ऑफ f ऑफ x दिया है ऐसा, तो वो लिखो 2x माइनस 5। ओके, नाउ g ऑफ समथिंग, g ऑफ x दिया है 5x स्क्वायर माइनस 3, तो हमें x की जगह पे ये, यहाँ पे x की जगह पे ये लिखना होगा। तो 5 दैट टर्म का स्क्वायर माइनस 3। अब ये टर्म क्या है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आया, अब यहाँ पे ये है तो ऐसी टर्म आएगी। सिर्फ x की जगह पे रिप्लेस किया, बाकी का सब एज इट इज। ओके, 5x स्क्वायर, यहाँ पे x है इसलिए यहाँ पे x स्क्वायर, तो 5 दैट ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 3। अब सिंप्लीफाई करो तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके वो सिर्फ हमें मिलेगा 2x माइनस 5 और ये माइनस 3 एज इट इज। मल्टीप्लीकेशन करो तो 10x, ये 5 इंटू 5 25 एंड माइनस 3 एज इट इज। तो ये होगा 10x और 25 प्लस 3 दोनों की साइन सेम है इसलिए एडिशन, तो माइनस 28। -20। यस यस, सेम आंसर आया है। ओके। ओके, तो आई थिंक ये सबको आइडिया आ गया है, तो हम इसके एक्स्ट्रा एग्जांपल्स देखते हैं इसके, और आगे जो भी टॉपिक्स देखे वो, और आपको थोड़ा बहुत मैं होमवर्क दे रही हूँ। तो क्वेश्चन एवरीवन राइट डाउन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज फॉर the following functions.
first. F of x equals to x upon x square minus 4x plus 4. ये क्वेश्चन जो लिया है मैंने वो असाइनमेंट से है. असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी पोर्टल पे अपलोड कर दिया है. ठीक है, हम अभी के लिए सब हर एक एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ हम एटलीस्ट आपको आइडिया क्लियर हो जाए उसके लिए ये हम सॉल्व कर रहे हैं. ओके, तो कोई बोल सकता है इसकी डोमेन क्या होगी? पहले तो डोमेन क्या होगी? आर आर आर. नो. डोमेन कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, कोई बताएगा? क्या होती है डोमेन? हर बार मैं एक ही सेंटेंस रिपीट करती हूँ जब डोमेन की बात आती है. कोई बताएगा वो सेंटेंस? कोई बता सकता है? इरेशनल नंबर मैम. नॉट पर्टिकुलरली. डोमेन क्या होती है? खुशी. Yes, ma'am. શું હોય ડોમેન? ડોમેન મીન્સ શું? इनपुट के आउटपुट? इनपुट. ओके, यस, इनपुट. बट कैसा इनपुट लेना है? रियल नंबर. रियल नंबर सिर्फ? आप यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स. ये फाइंड करो. चलो f ऑफ 0 फाइंड करो, f ऑफ 1 फाइंड करो, f ऑफ 2 फाइंड करो. चलो इतना सब फाइंड करो कि क्या मिल रहा है आपको. तो f ऑफ 0 क्या मिलेगा? ये तो सिंपल ही है. 0 आएगा मैम. जीरो. 1 upon x की जगह पे ये 0 यहाँ पे पुट करो तो आपको 0 आंसर मिलेगा. सिमिलरली 1 पुट करो यहाँ पे, जहाँ पे x दिख रहा है वहां पे 1 रख दो. 1 ओके, 1. गुड. देन 2 रखो यहाँ पे. क्या मिला 2 रखने के 1/4. 1/4. 1/4. No, sorry.
ઇન્ફિનિટી. yes infinity હા મેડમ અંડર 0 છે ને એટલે yes 2 upon infinity आएगा सॉरी 2 upon 0 आंसर मिलेगा दैट इज infinity तो ये अनडिफाइंड हो गया अब हमें डोमेन कैसी लेनी है हम कोई भी रैंडम नंबर नहीं ले सकते हमें ऐसी ही डोमेन सिलेक्ट करनी है सो दैट उसमें से कोई भी हम इनपुट ले ले आपको आंसर फाइनाइट नंबर ही मिलने चाहिए ये अनडिफाइंड हो गया तो ये 2 हम नहीं ले सकते डोमेन में ये समझ में आ रहा है इनपुट लेना है वो डोमेन होगी बट कैसे इनपुट्स ऐसे ही सिर्फ इनपुट सो दैट आपको फंक्शन में मीन्स उस पे फंक्शन अप्लाई करो आपको सिर्फ फाइनाइट नंबर ही मिले ऐसा नहीं मिलना चाहिए गॉट इट तो इसकी डोमेन क्या हो सकती है तो वो हमें निकालनी होगी डायरेक्टली हमें नहीं पता चलता r -2 r-2. yes. मैं हर बार आपको बता रही हूँ क्यों निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ टर्म है वहां पे x है इसलिए यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता तो आपको ये मीन्स कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती ही नहीं क्योंकि सिर्फ न्यूमरेटर में अगर x है तो आप कुछ भी इनपुट ले लो आपको आंसर ऑलवेज फाइनाइट ही मिलेगा बट यहाँ पे नीचे x दिख रहा है दैट मीन्स कोई वैल्यू के लिए ये 0 बनेगा ही तो वो इनपुट आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा आर में से वो आपकी फाइनल डोमेन होगी समझ में आ रहा है सबको ओके तो हम कैलकुलेट करते हैं कि ये फंक्शन कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता ओके तो आप यहां से स्टार्ट करोगे तो द गिवन फंक्शन इज अनडिफाइंड इफ कब अनडिफाइंड होगा तो ये डिनोमिनेटर जब 0 बनेगा तब इफ दिस डिनोमिनेटर मीन्स ये वाली टर्म विल बी 0 द फंक्शन is undefined if this denominator will be 0 तो ये कब 0 होगा कौन सी x की वैल्यू के लिए तो वो कैलकुलेट करते हैं तो ये देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म है और ये होल स्क्वायर दिख रहा है आपको या तो फिर ये देखो ये आपको x - 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है या तो फिर 4 के ऐसे पार्ट करो मल्टीप्लिकेशन वाले सो दैट उनका एडिशन करके आपको 4 आंसर मिले 4 मीन्स 2 into 2 दोनों का एडिशन यस तो 4 मिल जाएगा हाँ तो x 2x और 2 अब यहाँ पे साइन कौन सी रखनी है तो ये वाली जो साइन है वो बड़े को जाएगी अब बड़ा कौन सा है दोनों बड़े ही है और यहाँ पे देखो एडिशन है तो दोनों की साइन सेम ही जाएगी तो दोनों की साइन सेम तो इससे क्या मिला x - 2 इक्वल टू 0 एंड x - 2 इक्वल टू 0 दोनों सेम है तो एक ही लिखता है तो x इक्वल टू क्या आएगा तो ये -2 है इक्वल टू के उस साइड प्लस हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 2 दैट इज द फंक्शन इज अनडिफाइंड इफ x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे वैसे भी हमने देख लिया अगर आप -2 भी रखो ना तो भी आंसर फाइनाइट मिलेगा ठीक है आप ये फाइंड करो f of -2 तो ये कुछ फाइनाइट टर्म मिलेगी वैसे भी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन से देख लिया कि -2 नहीं मिल रहा है चेक करते एक और बार तो ये टर्म हम फाइंड करते हैं तो f of -2 तो ये x मीन्स -2 अपॉन ये -2 का स्क्वायर -4x दैट इज -4 into -2 plus 4 as it is इक्वल टू -2 अपॉन ये -2 का स्क्वायर तो वो 4 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 into 2 8 और ये +4 देखो ये 0 नहीं बन रहा है मीन्स ये कुछ फाइनाइट नंबर आपको मिल रहा है दैट मीन्स कि -2 आपको एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है वो डोमेन में होगा ही इंक्लूड कर सकते हैं सिर्फ आपको 2 एक्सक्लूड करना है R में से तो वो आपकी डोमेन हो गई मीन्स कि 2 के अलावा कोई भी आप नंबर रखो सबके लिए आपको ये ऐसे फाइनाइट नंबर मिल रहे हैं ठीक है तो देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस f इक्वल टू क्या होगा तो पूरा का पूरा R पर उसमें से ये 2 निकाल देना है ओके एंड रेंज
तो देखो ये पूरा का पूरा रियल नंबर है, रियल सेट है, उसमें से सिर्फ 2 निकाल दिया। अब इसमें से कुछ भी आप इनपुट ले लो, इसमें रखो, तो आपको आंसर कैसा मिलेगा? फाइनाइट। फाइनाइट। पर कैसा? रियल नंबर, नेचुरल नंबर, कैसा? रियल नंबर। क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ आएगा तो रैशनल, इरैशनल ऐसे सब नंबर्स मिलेंगे, सिर्फ इंटीजर नहीं मिल सकते। तो पूरा का रियल नंबर। नंबर ये उसकी रेंज है। ओके, तो सेम इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको एक दो होमवर्क में दे रही हूँ इस टाइप के, बाकी वाले नेक्स्ट देखते हैं। ये लिख दो जिनका बाकी है। ओके, क्वेश्चन लिखते हैं। होमवर्क जो आगे क्वेश्चन था वही सेकंड वाला कि रेंज और डोमेन फाइंड करो, ये होमवर्क में है कि अगर f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x² - 9 है तो। थर्ड, if f of x equals to this term x² - 25 स्क्वायर रूट में। ऐसा सेम एग्जांपल मैंने करवाया है। और इसी टाइप का बस ये टर्म थोड़ी चेंज है। तो ये तीन क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड f plus g, f minus g, f into g, 2f minus 5g, f by g, if number 1 f of x equals to x plus 3 and g of x equals to 5 minus x. फिर से ये टॉपिक मैं रिवाइज करवा देती हूँ। तो f प्लस जी, ये सब टर्म्स आपको फाइंड करने को बोला है। तो f प्लस जी, सॉरी, f प्लस जी। अब f प्लस जी को x के ऊपर अप्लाई करना है। तो ये मैंने आपको बताया था, जब ऐसे फंक्शन दो फंक्शन के बीच में कुछ भी ऑपरेशन है और वो x पे अगर अप्लाई करना है तो इनकी डेफिनेशन ये ऐसे डिफाइन होता है। इंडिविजुअली अगर आप फंक्शन उस पे अप्लाई करो इस पे, तो ऐसे ये दोनों सेम होते हैं। ओके, नाउ f ऑफ x दिया है क्या है, तो x प्लस 3 प्लस g ऑफ x दिया है 5 माइनस x। अब ये क्या मैथमेटिकली बनेगा, तो x माइनस x ये कैंसिल आउट होके निकल गया, 3 प्लस 5 दैट इज 8। तो ये इसका आंसर मिला। सिमिलरली सेकेंड, f माइनस जी फाइंड करने को बोला है, तो f माइनस जी ऑफ x, तो ये किसके बराबर होगा, तो fx माइनस जी एक्स के बराबर। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था। ओके, नाउ fx रखो क्या है, fx तो x प्लस 3
माइनस करके, अब माइनस की साइन है तो कोई टर्म आती है माइनस मीन्स टर्म के आगे माइनस, तब ब्रैकेट करते हैं जी एक्स, तो वो है 5 माइनस एक्स। नाउ x प्लस 3 एज इट इज, ये ब्रैकेट निकालते हैं तो ये माइनस इसको लगेगा, तो -5 माइनस माइनस प्लस x। अब x वाली टर्म्स 2 है तो x प्लस x 2 टाइम्स x, 3 माइनस 5 तो -2, तो ये f माइनस जी। सिमिलरली f इंटू जी, x के ऊपर अप्लाई करना है, तो ये एफ एक्स इंटू जी एक्स के बराबर होगा। दोनों को इंडिविजुअली x दे दो। नाउ एफ एक्स क्या है, तो x प्लस 3। अब दो टर्म्स है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लीकेशन में होगा इसलिए हमने ब्रैकेट किया, इंटू जी एक्स, तो 5 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करो, दो टर्म्स ऐसी है, दोनों में दो दो टर्म्स है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 बाय 1 सभी टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, तब मैंने आपको समझाया था कैसे मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये ब्रैकेट इसके ऊपर मल्टीप्लाई करो इससे, और ये ब्रैकेट का इससे भी मल्टीप्लीकेशन करो, या तो फिर सिर्फ x का ये पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन करो, प्लस 3 इंटू ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, कैसे भी कर सकते हो, आंसर सेम मिलेगा। अगर मैं इनको अलग करूं तो ये x इंटू दिस ब्रैकेट प्लस 3 इंटू दिस ब्रैकेट, ये ऑलरेडी हमने सेम 2 में सीख लिया है मल्टीप्लीकेशन। अब इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो x इंटू 5 5x प्लस माइनस माइनस x इंटू x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 तो 15 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू x 3x। अब टर्म्स कैसी बनेगी, तो हम जनरली हायर पावर वाली टर्म पहले लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर हायर पावर वाली टर्म है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले, फिर एक्स वाली टर्म तो प्लस 5x माइनस 3x, 5 माइनस 3 तो प्लस 2 प्लस 2x, और ये प्लस 15 एज इट इज। तो ये f इंटू जी का आंसर। ये सिंपल कैलकुलेशन ही है। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं 2f, तो 2f, ओके 2f ऑफ x वो 2 इंटू एफ एक्स के बराबर ही होगा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं एफ एक्स और जी एक्स क्या था, तो ये x प्लस 3 एंड जी एक्स था 5 माइनस एक्स क्वेश्चन। ओके तो 2 इंटू एफ, तो 2 इंटू एफ एक्स मीन्स x प्लस 3, मल्टीप्लीकेशन करो तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 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 2 इंटू 3 6। नेक्स्ट बोला है -5g फाइंड करना है, तो वो x के ऊपर अप्लाई करो, तो ये किसके बराबर होगा, तो -5 इंटू जी ऑफ एक्स के बराबर, तो -5 इंटू जी एक्स क्या है, तो ये 5 माइनस एक्स, मल्टीप्लीकेशन करो माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 5 25, देन माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x,
दैट इज 5x माइनस 25। ये टर्म्स को उल्टा दी। यस गुड कृपाल। और लास्ट फाइंड करने को बोला है f बाई जी कोशेंट। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली ऐसे होगा। अब इसमें कंडीशन क्या लिखनी होगी, कोई बताएगा मुझे? इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन डालना होता है हमें डिवीजन में। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोल दिया कि जब इस टाइप का फंक्शन हो तब क्या करना होता The है। denominator should not be zero. Denominator should not be zero. यस यस गुड गुड कि ये डिनोमिनेटर में आया तो दिस शुड नॉट इक्वल टू 0। तो हम साइड पे लिखते हैं कि ये पहले तो एफ एक्स क्या है तो x प्लस 3 अपॉन जी एक्स क्या है तो 5 माइनस एक्स। यहाँ पे ये लिखना जरूरी है कि 5 माइनस एक्स है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दैट इज कि ये इस साइड जाएगा तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं। दैट इज x शुड नॉट इक्वल टू 5, ये लिखना जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं, तो ये फाइनल आपका आंसर। हम ब्लर देखाય છે બહુ જ यस ठीक है रे मैम। દેખાય છે। वेट, मैम एम भी बहुत खा रहा है इसमें। ऐसा है मे बी मैंने रिजोल्यूशन सेट नहीं किया है शायद। हाँ मैम ओछું કરી નાખજો 700 MB ઉપડી જાય છે। ओके हाँ બરોબર છે। अब बस 5 मिनट ही लूंगी मैं आपकी, बाद में खत्म करते हैं। बस मुझे जो होमवर्क देना है मैं आपको दे दूं। ओके नेक्स्ट, वही आगे वाला कॉमन क्वेश्चन है, जो जो भी फाइंड करने को बोला है आपको वो सब फाइंड करो। इफ f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड g ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 2 एंड थर्ड वन f of x equals to e raised to 2x and g of x equals to e raised to minus 5x। ये दोनों होमवर्क में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड FOG and GOF if f of x equals to x square plus 3 and this one, and second if f of x equals to x square and g of x equals to 10x। अब ये होमवर्क आप मुझे कैसे सबमिट करोगे मैं आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे दूंगी, ठीक है? एटलीस्ट आप सॉल्व करके रखना ये। और एक बात, आप जब भी सॉल्यूशन मुझे फॉरवर्ड करो, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, तो हर एक पेज पे आपका नाम होना चाहिए, नाम और एनरोलमेंट नंबर का लास्ट 2 डिजिट। अब किसी की अटेंडेंस देनी बाकी है तो अटेंडेंस दे दो, और क्वेश्चन लिख लिए है तो आप लीव कर सकते हो। थैंक यू મેડમ આજે જ કરવાનું છે સબમિટ? સબમિટ હું તમને કહીશ ક્યારે કરવાનું છે તે, એ જે બધી ઇન્ફોર્મેશન છે હું ગ્રુપમાં આપું તમને। મેડમ ક્વેશ્ચન થોડોક વચ્ચે રાખો ને, અમે સ્ક્રીનશોટ પાડી લેવી।
દેખાય છે? હા મેમ, હા દેખાણું. ઓકે.